हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद यार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं। तो जैसा कि थंबनेल आपने देख ही रखा है, हम बात करने वाले हैं लास्ट 2 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। 2 दिन बचे हैं, परसों आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर होने वाला है और अपन को कैसे इसको अप्रोच करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, लेकिन किस यूनिट से क्या क्वेश्चन बन रहा है अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट और अकॉर्डिंग टू आवर टीम क्या व्यू पॉइंट बन रहा है और हमको कैसे अप्रोच करना है, ये सारे सवालों के जवाब इसके अंदर मिलने वाले हैं। 5 यूनिट है, आप सबको पता है। देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करा जाता है यूनिट को। ठीक है, मेन अगर आपने ये वाले सारे पॉइंट्स कवर अप करे तो बैक तो छोड़िए, बैक की तो मैं कभी बात ही नहीं करूंगा इस सब्जेक्ट में। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, यानी मिनिमम फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। केवल कुछ टॉपिक्स में अभी बताने वाला हूं, तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। कौन से टॉपिक अपन को ज्यादा देखना है, कौन से टॉपिक अपन को थोड़े से लिस्ट में देखना है, मतलब पहले ज्यादा वालों को अपन को कवर अप करना है। तो सबसे पहला अपनी फर्स्ट यूनिट आ जाती है। फर्स्ट यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात है। इसके अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस का स्कोप, गवर्नेंस, एजेंसी प्रॉब्लम्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मॉडल्स। तो इसके अंदर जो पहला थ्योरी का क्वेश्चन बन रहा है ना दोस्तों, वो कॉर्पोरेट फाइनेंस का स्कोप है। यहां पर याद रखना 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। एक तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का स्कोप है, इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है इंडिया में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की क्या स्थिति है या इंडिया का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है, ये इसके अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो बार बार आता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं जो अपन ने सारे ऑलरेडी कवर अप कर रखे हैं। ईपीए मॉडल, सीएपीएम मॉडल, एपीटी मॉडल, ईवीए मॉडल। ठीक है, स्टार्टअप फाइनेंस से एक क्वेश्चन बनता है, ये आपको थ्योरी के क्वेश्चन में बता रहा हूं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और फाइनेंशियल डिसीजन, ये लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये सारे मॉडल्स जितने, इनमें से कोई 2 मॉडल तो लगभग आना फिक्स है, मतलब कि अर्निंग बेस्ड मॉडल, एपीटी मॉडल, ईवीए मॉडल, सीएपीएम, ये 2 तो आते ही आते हैं। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट यूनिट का आपका हो गया। ठीक है, यानी फर्स्ट यूनिट में मैंने 2 क्वेश्चन बताए। कौन से? एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप देखना है, उसके इंडियन रिलेवेंस के अंदर अपन को देखना है। दूसरा सीएपीएम मॉडल देखना है, और क्या देखना है, फ्लो बेस्ड मॉडल, एपीटी मॉडल। ये मैंने सारे एक ही वीडियो के अंदर कवर अप करा है, आपको कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं, है ना। इसके आगे चलते हैं इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से भी न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी आती है। यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जांपल ऐसा है कि इसके अंदर थ्योरी भी आ रही है, न्यूमेरिकल भी आ रहा है। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो दोनों जगह काटता है, यानी कि ये टॉपिक करना ही करना है। कौन सा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत अच्छे से अपन को करके जाना है। इसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैश फ्लो। कैश फ्लो का न्यूमेरिकल बन रहा है इस बार न्यूमेरिकल में कैश फ्लो का न्यूमेरिकल बन रहा है। अभी एक बार मैं रिवाइज भी करा दूंगा आपको कि कौन कौन सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन, एनपीवी, एनआरआर, आईआरआर का एक न्यूमेरिकल बन रहा है, ऑलरेडी अपन इसको भी कवर अप कर चुके हैं। एक्सेल एप्लीकेशन जो है वो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, नहीं इसकी थ्योरी बन रही है। ये जो लास्ट टॉपिक है एक्सेल एप्लीकेशन का, ये आपका कॉलेज में कराने वाला है, ये फाइनल एग्जाम के अंदर नहीं बनता। तीसरी यूनिट में आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल भी बन रहा है और थ्योरी भी बन रही है। तो इसमें लिवरेज एनालिसिस का इसमें न्यूमेरिकल आना फिक्स है। कौन सा? लिवरेज एनालिसिस का न्यूमेरिकल, ईपीआईटी, ईपीएस एनालिसिस का न्यूमेरिकल आना लगभग फिक्स रहता है, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है इस पेपर के अंदर। ठीक है, तो लिवरेज एनालिसिस अगर अभी तक जिसने भी पढ़ लिया है बहुत बधाई, और नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लीजिए, और इसका न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा। और ये फाइनल कैपिटल स्ट्रक्चर की बेसिक थ्योरी अपन को पढ़नी है। 3rd यूनिट कंप्लीट। ठीक है, अभी 5 में लिख दूंगा एक साथ कि कौन सा मैंने क्वेश्चन बताया, आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। डिविडेंड की रिलेवेंस थ्योरी है, डिविडेंड्स के कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये अपन को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसकी। और 5th थ्योरी यानी कि वाल्टर गॉर्डन और एमएम थ्योरी, एमएम
ये तीनों थ्योरी जो है, इसकी थ्योरी आज अपन कंप्लीट कर लेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी बन रहा है। यानी कि एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा आपका वाल्टर गोल्डन वाले में से, गॉर्डन और एमएम थ्योरी में से, इसमें से न्यूमेरिकल थ्योरी बन रही है, ऊपर वाले में से थ्योरी बन रही है, ठीक है। और फिफ्थ के अंदर ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग यूनिट लगी मुझे। फिफ्थ यूनिट कौन सी? मर्जर और एक्विजिशन वाली। इंटरेस्टिंग क्यों लगी? इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि ये यूनिट आपके कब से दे रखी है, मैं देख रहा था, मतलब ये सिलेबस में कब से है। आप एक बार ये अपनी ओर से भी कंफर्म करना, सिलेबस में यही है ना, मर्जर, एक्विजिशन, इंट्रोडक्शन, एक्सचेंज रेशियो, सिनर्जी, बेनिफिट, पोस्ट मर्जर प्राइस, शेयर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। पूरे के अंदर से मैं कह रहा हूं मर्जर और एक्विजिशन का कभी क्वेश्चन नहीं देखने मिल रहा, पता नहीं क्यों नहीं देखने मिल रहा, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। पूरी यूनिट दे रखी है, इससे हमेशा डिविडेंड की पॉलिसी, डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, डिबेंचर का यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिफ्थ यूनिट में लिख देते हैं डिबेंचर, कहीं भी डिबेंचर वर्ड नहीं है, फिर बच्चे बोलते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आया। अब इसके अंदर ऐसा ही दे रखा है और ये ऐसा चल रहा है। कभी भी मर्जर एक्विजिशन से मेरे को क्वेश्चन नहीं देखने मिला। एक्सचेंज रेशियो का न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन हमेशा आपकी थ्योरी आ जाती है कभी कभी, ठीक है। मतलब ये लिस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट के अंदर है, सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट थर्ड। कौन सी? फर्स्ट थर्ड यूनिट है। अब 3 यूनिट के वापस से मैं क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं। कौन कौन से क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। पहले यूनिट के अंदर अपन को फाइनेंस का स्कोप देखना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का स्कोप देखना है और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमको मॉडल सारे देखने हैं, जितने भी मॉडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये सारे मॉडल देखने हैं विद स्टार्टअप फाइनेंस। ये सब मैंने बेसिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रखा है। सेकंड के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देखने हैं, और एनपीवी का न्यूमेरिकल अपन को देख के जाना है, ठीक है। एनपीवी का न्यूमेरिकल अपन को देख के जाना है, एनपीवी आईआरआर का न्यूमेरिकल देख के जाना है सेकंड यूनिट में, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों देख के जाना है। थर्ड यूनिट में मैं आता हूं तो यहां पर लीवरेज का न्यूमेरिकल बन रहा है, ईबीआईटी ईपीएस का न्यूमेरिकल बनता है, ऑपरेशनल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज पूछा जाता है, और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी बन रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर आप दोनों देख लीजिएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसका थ्योरी हो जाए वो न्यूमेरिकल भी देख लेना कैपिटल स्ट्रक्चर के। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ यूनिट के ऊपर। फोर्थ यूनिट के अंदर डिविडेंड की थ्योरी देखनी है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव होते हैं, और इसके जो 3 मेथड हैं इररिलेवेंट में, देखा सोलमन मेथड आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है। सोलमन मेथड है एक और वो आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा। डिविडेंड को अफेक्ट करने वाले रीजन, एक आइडियल डिविडेंड पॉलिसी कौन सी होती है, ये इसके क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो वॉल्टर गॉर्डन और एमएम जो थ्योरी है, इसकी बेसिक थ्योरी अपन को याद करना है, बेसिक अजम्पशन याद करने हैं, और इन तीनों के न्यूमेरिकल भी बन रहे हैं, ठीक है। अब चौथे के अंदर क्या बन रहा है किसी को कभी समझ में नहीं आता, लेकिन इसके अंदर मैं कह रहा हूं मर्जर और एक्विजिशन की बेसिक डेफिनेशन देख जाओ, और इसके अंदर क्या देख के जाना है, डिबेंचर टॉपिक 5 का नहीं है, लेकिन डिबेंचर इसी के अंदर अपन को देख के जाना है। बेसिक डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर का क्या मीनिंग है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे के सारी चीजें इसके अंदर देखने जाना है। और फिर अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो रेट ऑफ रिटर्न वाला क्वेश्चन इसमें देखना है। इस सब के बाद एक पेबैक पीरियड का क्वेश्चन मैंने कराया है, वो भी आपको देखना है। तो कुछ 5-7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, वीडियो पोस्ट करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल द बेस्ट, किसी के कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मेरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और हमेशा रहती है। मस्त रहिए, खुश रहिए और इसी के साथ एंजॉय करते रहिए। और आगे मैं 4th यूनिट और 5th यूनिट आज कंप्लीट करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। जय हिंद।